हरियाणा सरकार के आदेश पर फरीदाबाद में वैध कॉलोनियों में घरों के आगे किए गए अवैध रूप से अतिक्रमण पर फरीदाबाद डीटीपी इन्फोर्समेंट की टीम द्वारा लगातार तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। फरीदाबाद के डीटीपी इन्फोर्समेंट के अधिकारी यजन चौधरी ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए फरीदाबाद में उन वैध कॉलोनियों में बने मकानों के बाहर हुए सभी प्रकार के अतिक्रमण पर तोड़फोड़ की कार्रवाई लगातार पिछले 3 दिनों से जारी है, जो आगे भी जारी रहेगी। रोड की जमीन में है ना, रुकेगी जी। रोड की जमीन में ले रखा आपने प्लॉट, ये रोड है से आर पार अभी तो आ रही
माहौल बन रहा है तो ये खाना आपके लिए अभी निकाल दिया। अब आपको क्या काम करो, आपको खाना नहीं होगा अभी हम ये कार्रवाई लगातार बल्कि आज को मिला लें तो मैं कहता हूं कि 3 दिन से लगातार ये कार्रवाई चल रही है। इसका संदर्भ ये है कि माननीय उच्च न्यायालय ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में एक CWP PIL है, सुनील सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा करके, जो पेंडिंग है। उसमें इंटरिम आदेश तो आ चुके हैं कुछ, जो केस लंबित है या CWP लंबित है कोर्ट में, वह तो STIL+4 पॉलिसी के रिगार्डिंग है। उसी पॉलिसी के संदर्भ में हरियाणा सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को एक आदेश जारी करे हैं और उस आदेशों में ये कहा गया है कि कोई भी रेजिडेंशियल प्लॉट होता है जहां पे आगे उसका ROW है, यानी कि जो रोड है उसका राइट ऑफ वे है, उस पर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट अगर है, लाइसेंस, क्योंकि हमारा जुरिसडिक्शन लाइसेंस कॉलोनी में है तो मैं उस संदर्भ में ही बात कर रहा हूँ। लाइसेंस कॉलोनी की कोई भी इंटरनल रोड है, उसमें किसी रेजिडेंशियल प्लॉट के ओनर ने रोड के ऊपर किसी भी प्रकार का इंक्रोचमेंट, जो कि लॉन द्वारा हो सकता है या वहां पे कोई बाउंड्री वॉल बना लिया, ग्रीन एरिया बना लिया, या कई बार लोग गार्ड रूम का कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो इस प्रकार का कोई भी अतिक्रमण अगर लाइसेंस कॉलोनी की राइट ऑफ वे यानी रोड, इंटरनल रोड पर पाया गया तो उसको हम लोग रिमूव कर रहे हैं हरियाणा सरकार 16/4/2026 के आदेशों के अनुपालन। देखिए, मैं सबसे यही अपील करना चाहूंगा, और बल्कि हमने एक पब्लिक नोटिस भी 17 अप्रैल को इशू करा था 16/4 के आदेश आने के बाद, जिसमें हमने अपील करी है सभी प्लॉट ओनर्स से, सभी RWA से, कि कहीं पर भी इस प्रकार का अतिक्रमण अगर रोड पर है तो कृपया वो उसको खुद ही रिमूव करें। अगर वो रिमूव नहीं करते तो डिपार्टमेंट एक्शन लेगा। तो 17 अप्रैल के बाद हमने 2-3 दिन का समय दिया था पब्लिक को कि वो सेल्फ उसको रिस्टोर कर लें, अतिक्रमण को हटा लें, बट जहां पे भी हमारे को एग्जामिनेशन में मिला या सर्वे में मिला कि लोगों ने नहीं हटाया, उन कॉलोनी से हमने शुरुआत करी एनक्रोचमेंट हटाने की, और जिले के अलग अलग हिस्सों में सेक्टर 70 हो, 75 हो, 76 हो, 88 हो, 85 हो, या सूरजकुंड रोड में जो लाइसेंस कॉलोनी है, यहाँ पे कार्रवाई ऑलरेडी अमल में लाई जा चुकी है। लगभग अंदाजा अगर मैं आपको दूं तो 450 मकानों के आगे से इंक्रोचमेंट को ऑलरेडी हटाया जा चुका है पिछले 3 दिनों में, और आगे भी अभियान फिलहाल जारी रहेगा। देखिए, कार्रवाई हमारी तरफ से 2 ही प्रकार की होती है अवैध कॉलोनाइजेशन के संदर्भ में। एक तो मौके पे डेमोलिशन ड्राइव्स यानी कि तोड़फोड़ करना, और दूसरा FIR दर्ज करवाना जिन लोगों ने अवैध कॉलोनी काटी है, जो लैंड ओनर्स हैं। तो दोनों ही प्रकार से हम लोग लगातार एक्शन ले रहे हैं।
अगर मैं पिछले लगभग 9-10 महीने या कह लें 1 साल की बात करूं तो अंदाजन 85 डेमोलिशन ड्राइव्स हमने कैरी आउट करी हैं। और अगर एरिया के टर्म्स में बात करूं तो लगभग 500 एकड़ से ज्यादा एरिया पे अवैध कॉलोनियों को हमने हटाया है। तो वो कार्रवाई कॉन्टिन्यूअस चली है और आप सब जो मीडिया के भी साथी हैं उन्होंने भी उसको लगातार कवर किया है और दिखाया है जो कॉन्टिन्यूअस ड्राइव्स हुई हैं। इसके अलावा जो FIR भी हमारी तरफ से जितने भी लैंड ओनर्स जिन्होंने ये कॉलोनियां काटी थी उनके खिलाफ दर्ज कराई जा चुकी है। कईयों के चालान ऑनरेबल सिविल कोर्ट के अंदर लैंड सिविल कोर्ट में ऑलरेडी दायर हो चुके हैं, मुकदमे चल रहे हैं। तो चाहे लीगल लड़ाई हो मुकदमे के द्वारा या उन पे एक्शन होना हो वो भी लगातार कार्य चल रहा है और मौके पे तोड़फोड़ द्वारा हो वो भी चल रहा है। और इसमें एक अपील मैं अवैध कॉलोनाइजर से तो नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उन पे तो हमने एक्शन लेना है, जो एक्शन हम ले रहे हैं। अपनी जनता से या पब्लिक से जरूर करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार का प्लॉट या दुकान या कोई भी यूनिट अवैध कॉलोनी में ना खरीदें, क्योंकि जिस दिन भी डिपार्टमेंट के द्वारा वहां पे तोड़फोड़ करी जाती है तो एक्चुअल में नुकसान एंड प्लॉट मेकर का भी कई बार हो जाता है। तो आप जब भी कोई मकान, दुकान या यूनिट खरीदें तो पहले चेक करें कि कहीं वो अवैध कॉलोनी ना हो, और अगर आपको पता लग जाए कि अवैध है तो बिल्कुल ना लें। और हमेशा सरकार द्वारा प्राप्त लाइसेंस या CLU परमिशन को चेक करके ही किसी भी प्रकार का यूनिट किसी भी कॉलोनी में खरीदें। सर, BTP विभाग में जो शख्स जो इलीगल नहीं पता, जिसको बहुत से लोग होते हैं उनको नहीं पता कि इलीगल है इलीगल है, तो क्या BTP विभाग में आकर वो जहां से जानकारी बिल्कुल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार का कंफ्यूजन है कि जहां पे वो मकान या कोई प्लॉट कुछ भी खरीदने जा रहे हैं कि वो वैध कॉलोनी है या नहीं, तो वो हमारे ऑफिस में आके बिल्कुल इसकी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा भी एक तरीका है जिससे वो प्लॉट ले रहे हो उससे जरूर ऐसा परमिशन की मांग करें जो सरकार द्वारा दी गई हो, क्योंकि अवैध कॉलोनी में किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा परमिशन नहीं दी जाती। तो ये बात जरूर है कि जब कोई अवैध बिल्डर उनको ये परमिशन नहीं दिखा पाएगा तो उसी समय उन्हें पता चल जाएगा कि वो एक गलत जगह पे फंसने जा रहे थे, अवैध कॉलोनी में फंसने जा रहे थे। सर, एक लास्ट क्वेश्चन और, अवैध कॉलोनियों में सर देखा जाता है कि बिजली के कनेक्शन और बिजली के मीटर जो है लगे हुए पाए जाते हैं। जब भी आप डिमोलिशन करते हैं तो उसमें भी वो आती है। तो क्या आपके विभाग की तरफ से बिजली विभाग को नहीं लिखा जाता कि यहाँ पर बिजली के कनेक्शन ना दें या इनके जो दिए उनको काट दिया जाए? देखिए, हम कई बार डेमोलिशन करने जाते हैं, आपकी बात सही है, वहां पे बिजली के कनेक्शन हमें मिलते हैं। तो जहां पे हमें लगता है कि हमारी तोड़फोड़ में समस्या आ सकती है बिजली कनेक्शनों द्वारा, तो हम जो कंसर्न वहां के एम्प्लॉय एक्सीएम कह लीजिए, अथॉरिटी जो भी होती है, उनको रिक्वेस्ट करके बिजली वहां की कटवा देते हैं डिमोलिशन से पहले, ताकि किसी को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। बाकी वो कनेक्शन कैसे दिए जाते हैं, किस रूल के तहत दिए जाते हैं, उस पर मैं कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, वो बिजली विभाग ही ज्यादा बेहतर बता पाएगा जी। तो एक और है अपना ये सीकरी कैरी बाईपास के ऊपर डिमोलिशन ड्राइव आपने चलाई थी, बैंकवेट हॉल वगैरह, एक पता लगा है कि बैंकवेट हॉल को आपकी तरफ से विभाग की तरफ से नोटिस भी दिया गया था कुछ समय के लिए भी अपना जवाब दाखिल कर। हमने एक को नहीं, हमने कई सारे नोटिस दिए थे। तोड़फोड़ के लिए 2 नोटिस देने वैसे तो जरूरी होते हैं, एक शोकॉज नोटिस, एक रेस्टोरेशन ऑर्डर। तो वहां पे जितने भी इस तरह के अवैध इकाइयां हैं उन सब में ये दोनों नोटिस ऑलरेडी दिए जा चुकी हैं। इसके बाद एक और CWP है जो माननीय उच्च न्यायालय में पहले लंबित थी, आज नहीं है, अब उसका डिस्पोज ऑफ हो चुका है। और उसके तहत ये आदेश थे कि हम जो रिक्विजिट एक्शन है ऐसी अवैध बैंकेट हॉल्स हैं या मैरिज गार्डन है उनके खिलाफ लें। तो उसकी अनुपालना में हमने जितनी भी अवैध इकाइयां थी उनको दोबारा से एक अपना रिप्रेजेंटेशन देने का या अपनी एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग जिसे कहते हैं, वो हियरिंग अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी उन्हें दी जा चुकी है। और उसमें से कुछ इकाइयों ने चेंज ऑफ लैंड यूज परमिशन के लिए फरीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी FMDA में अप्लाई भी कर दिया है। तो कुछ फाइल्स आज एग्जामिनेशन में है, कुछ रिटर्न और रिजेक्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी, और जो एग्जामिनेशन में है उनको उम्मीद है मे भी शायद आगे CLU परमिशन मिल सकती है। तो जिनको नहीं मिल पाएगी या जिनका रिजेक्ट हो चुका है उस पर हमारे द्वारा जल्दी से जल्दी दोबारा से कार्रवाई करी जाएगी। Please subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for daily updates.